नमस्कार दोस्तों, आपके अपने किचन स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे एकदम आप स्वस्थ होंगे और बेहतरीन होंगे और लाजवाब होंगे। तो आज रीजनिंग की सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलो बिना देरी के हुए देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक शब्द दिया गया है, इन शब्दों में अक्षरों के ऐसे कितने अक्षर युग्म में हैं कि जितने की वर्णमाला में उतने ही अक्षर इनके बीच में हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये ए, जैसे कि पहले कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि ए बी सी और डी। अब जैसे कि मानो ये बीच वाले शब्द अदर कोई भी आ जाए, अदर कोई आने की वजह से ए बी सी और डी, तो इसमें जैसे पूछेगा ए के बाद बी और बी के बाद सी, ऐसे आपस में लगातार आते रहते हैं। तो उसी प्रकार इसमें पूछ रहा है कि जैसे ये अक्षर हैं, ये जैसे कि ये पी है जैसे यहाँ पर पी, पी के बाद क्यू आर एस टी यू, तो इसमें कोई भी शब्द पी के बाद वर्णमाला के अनुसार क्रम में नहीं आ रहा है। तो आगे आई जे के, जैसे एक बना आई के बाद में यहाँ पर केवल बीच में जे और उसके बाद के, पहला ए बना और उसके बाद दूसरा देखते हैं तो आई आई जे के एल, तो एक ये दूसरा बन गया आई जे और के और एल, ये पहला ए बन गया और दूसरा ए बन गया। दूसरे के बाद अब दूसरे देखते हैं सी डी ई एफ, नहीं बनना। के जे के बाद एल, के और एल, एक ये बन गया तीसरा। के एल के बाद में एल एम, नहीं बनना। ई एफ जी एच आई, तो ई के बाद एक बन गया आई, ए बन गया, तो अब बन गए टोटल 4। अब एल के बाद एल एम एन ओ पी, तो एक बन गया एल के बाद पी बैग में। तो टोटल कितने बन गए? तो टोटल बन गए 5, जो कि आई जे के, तो एक के बना, दूसरा आई जे के और एल, तीसरा के और एल, चौथा ई और आई, पांचवा एल और पी। इसमें 5 शब्द बन गए। तो अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। में कितने अक्षर वर्णमाला के क्रम में है? तो देखते हैं सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, नहीं बना कोई। ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू, नहीं बना। यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी, नहीं बना। एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये बना। एन ओ पी क्यू आर एस और टी, ये बन गया एन के बाद डायरेक्ट, एन के बाद एक बन गया टी, एन और टी पहला। दूसरा टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं बना। टी एफ जी एच आई, नहीं बना। आर एस टी यू, नहीं बना। ए बी सी, नहीं बना। अब इधर से देखते हैं टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी और सी, एक बन गया। टी और सी एक बन गया।
टी और सी के बाद अब देखते हैं जैसे आगे, तो टी और सी के बाद में अब आगे देखते हैं, टी के बाद में सी डी ई एफ जी, सी डी ई एफ जी एच आई जे के नहीं बना, ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं बना, आर एस टी, आर और टी एक और बन गया तीसरा, यानी आर के बाद ये बन गया टी, फिर टी के बाद यू बी डब्ल्यू एक्स नहीं बना, ई एफ जी एच आई जे के नहीं बना, टी यू पी डब्ल्यू एक्स नहीं बना, एन एम एम एन ओ पी क्यू नहीं बना, यू बी डब्ल्यू नहीं बना। तो इसमें टोटल कितने बने हैं? 3। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक तो बना है पहला, यहाँ से एन के बाद में डायरेक्ट ए बना है टी, और उसके बाद में टी के बाद में फिर बना है डायरेक्ट सी, जो कि इधर से इधर। तो इसमें टोटल कितने बन गए? 3 वर्णमाला के क्रम में है। सी, ये सेम सवाल रखती है, 25-25वां डबल। 26वां देखते हैं, वर्णमाला के क्रम में है। तो पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई कोई नहीं बना, आर एस टी यू, आर एस टी यू एक बना, आर एस टी कितना बना? एक बना। आर एस टी, तो यहाँ पर पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कोई नहीं बना, आर एस टी यू, तो पहला बना आर और यू, दूसरा इसके बाद में पी आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ओ पी क्यू आर एस टी यू बी नहीं बनना, अगला बना डी ई एफ जी एच आई जे नहीं बनना, यू बी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बनना, यू के बाद भी कोई नहीं बनना। अब सी के बाद देखते हैं, सी डी ई एफ नहीं बनना, टी यू बी डब्ल्यू नहीं बनना, आई जे के नहीं बनना, ओ एन, अब इधर एन से देखते हैं, एन ओ, तो दूसरा बन गया एन ओ, तीसरा देखते हैं, एन ओ के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू नहीं बना, आई जे के एल एम एन ओ पी एक बन गया, आई जे के एल एम एन ओ पी, यानी आई और पी। चौथा जो बनेगा, वो देखते हैं, टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बनना, सी डी ई एफ जी एच नहीं बनना, यू बी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बनना, डी ई एफ नहीं बनना, ओ पी क्यू नहीं बनना, आर एस नहीं बनना। केवल कितने बने टोटल? टोटल बने 3। अगला देखते हैं 27वां, जिसमें कि वर्णमाला के क्रम में है।
तो देखते हैं एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी। तो एक बनना है पहला 27 में, ये पहला बनना है एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए। तो पहला बनना है एस और ए। दूसरा बनना है ई एफ जी एच आई जे के एल एम, नहीं बनना। ई पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स, नहीं बनना। यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए भी नहीं बनना। ई एफ जी एच आई जे नहीं बनना। एन ओ पी क्यू आर नहीं बनना। टी यू बी नहीं बनना। आई जे के नहीं बनना। ए बी नहीं बनना। एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं बनना। ए बी सी डी ई ई बनना है। दूसरा ए और ई। तीसरा ई के बाद एफ जी एच नहीं बनना। आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं बनना। टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बनना। एन ओ पी क्यू, एन ओ पी और क्यू, एन के बाद क्यू बनना है। चौथा देखते हैं क्यू के बाद आर क्यू पी क्यू आर और एस, क्यू के बाद एस। पांचवा ई एफ जी एच आई नहीं बनना। यू बी डब्ल्यू एक्स नहीं बनना। पी क्यू जो तो बन गया, ई और एफ, ये टोटल कितने बन गए? 4। ऑप्शन नंबर डी, टोटल कितने? 4। इसमें देखते हैं वर्णमाला के क्रम। जितने की वर्णमाला के बीच में होते हैं, जितने की में होते हैं। तो देखते हैं एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू नहीं बनना। आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं बनना। डी ई एफ डी ई एफ जी एच आई जे नहीं बनना। एन ओ पी, एन ओ पी पहला बना, एन और पी, एन ओ पी क्यू आर, एक बन गया पी और आर, एक बन गया क्यू और आर। अगला देखते हैं पी क्यू आर। अब अगला देख, आर के बाद एस नहीं बनना। यहाँ पर डी ई एफ जी एच आई जे के नहीं बनना। एन ओ पी ए वाला भी बनना। ए बी सी डी ई, तो ए के बाद एक बन गया ई, तीसरा। चौथा देखते हैं ए बी सी डी ई, पी क्यू आर, पी क्यू आर, एम एन पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर। ओ पी क्यू नहीं, आर एस नहीं, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो एक बन गया ई और एम। पांचवा आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई ओ पी, एक बनना है ओ और पी। तो इसमें देख लिया कि 5 से अधिक ऑप्शन एक ही है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रकट होने पर ये ऊपर वाला सवाल रिपीट हो गया है, ये वाला सवाल रिपीट है।
यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रकट होने पर ट्रांसफॉर्मिंग शब्द के अक्षरों को फिर से व्यवस्थित किया है तो इस तरह किन अक्षरों को अब स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। इसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाए। जैसे कि इसमें TRANSFORN ये ट्रांसफॉर्मिंग। अब ऐसे जैसे कि यहाँ पर हमने पहले ए ले लिया, ए आ गया, ए के बाद में ये 20 पर आता है, ये 18 पर आता है, 1 पर, 1 14 पर, ये 19 पर, ये 6 पर, 15 पर, और ये 18 पर, और ये 13 पर। तो पहले एक आएगा, एक के बाद में फिर आएगी एफ, एफ आ गया, एफ के बाद में फिर आएगा एम, एम के बाद में फिर आएगा एन, एन, एन के बाद में फिर आएगा ओ, ओ के बाद में फिर आएगी डबल आर, डबल आर के बाद में फिर आएगी 19 नंबर एस, और फिर आएगी 20 नंबर टी। अच्छा, अब ये आ गए सारे शब्द। अब जैसे कि इसमें देखते हैं तो पहले नंबर पे ए मैच नहीं कर रहा, दूसरे नंबर पे एफ मैच नहीं कर रहा, तीसरे पे एम मैच नहीं कर रहा, तीसरे पे क्या है, ए है, चौथे पर एन है, चौथे पर यहाँ भी एन है, और चौथे पर यहाँ भी एन है। जैसे कि TRAN, यहाँ एस, फिर एफ, फिर ओ, और फिर आर, और एम। तो नहीं ये मैच, नहीं ये मैच, नहीं ये मैच, केवल एक ये वाला मैच हुआ है बस के। कितने मैच कर रहे हैं, केवल एक, केवल एक अक्षर मैच कर रहा है। जब किस शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाए तो वंडरफुल के कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। तो वंडरफुल में यहाँ पर WONDERF और UL, ये हो गया वंडरफुल। अब वंडरफुल में पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगी ई, फिर आएगा एफ, और ये सबसे पहले डी आएगी। सबसे पहले आएगी डी, फिर आएगी ई, फिर आएगा एफ, डी ई एफ, एफ के बाद में फिर आएगा एल, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद में ओ के बाद में फिर आएगा आर, और आर के बाद में फिर आएगा यू, यू के बाद फिर आएगा डब्ल्यू। अब इसमें देखते ये कोई भी आपस में लगाओ मुझे, तो यू ने केवल मैच किया है, यू जो है वो मैच कर रहा है। जैसे कि ये है यू, यू क्या है, मैच कर रहा है, केवल एक अक्षर मैच कर रहा है। अगला देखते हैं, यदि निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द के अक्षरों का क्रम उल्टा हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक शब्द होगा। यदि इसी तरह एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो उत्तर के रूप में एस को चिन्हित करें। एक से अधिक बन सकते हैं तो एस के लिए, और यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बन सकता तो उत्तर एक्स के रूप में चिन्हित करें। तो एक से अधिक बन सकते हैं तो इसके लिए अब जैसे इसे देखते हैं, जैसे कि ये है रेल, रेल के लिए उल्टा पलटेंगे तो LRAIL,
आई ए और आर, तो ये बन जाएगा लेयर, लेयर इसका अर्थ होगा। और एम ए डी ए एम, इसे पलटो चाहे कुछ भी करो, इसका भी शब्द बन जाएगा। तो ये कितने बन गए? दो बन गए। तो दो का मतलब इसमें एस होगा। ये मैडम और ये लेयर, इन शब्दों को आपस में पलटा तो इनका अर्थ अर्थपूर्ण शब्द बन गए। यदि अक्षर अंडरटेकिंग में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए तो व्यवस्थित के बाद कौन सा अक्षर मध्य में आएगा? तो ऐसे यू एन डी ई आर, डी ई आर ई ए ए आई एन जी, अंडरटेकिंग। कितने शब्द हैं टोटल इसमें? 2 4 6 8 और 10 और 11, क्योंकि गिन के देख लेते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं, लिखने में गलती हो जाए। 2 4 6 8 और 10 और 1 11। तो इनके लिए पुनः व्यवस्थित करते हैं। तो जैसे देखेंगे कि पहले आएगा ए, पहले ए के बाद में, ए के बाद में फिर आएगा डी, डी के बाद फिर आएगा ई के बाद में फिर आएगा आई वो जी, जी जी के बाद फिर आएगा आई, आई के बाद में फिर आएगा के, और के बाद फिर आएगा एन, डबल एन आएगा। डबल एन के बाद में फिर आएगा आर, और आर के बाद फिर आएगा टी, और टी के बाद फिर आएगा यू। 2 4 6 8 और 10 और 1 11। तो इधर से 5 ले लेंगे और 5 इधर से ले लेंगे, तो बीच में मध्य में क्या आएगा? तो मध्य में आएगा के, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। में कौन सा अक्षर ठीक मध्य में होगा? जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में है, जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में है, तो ठीक मध्य में ये कह रहा है इसके लिए पहले वर्णमाला के क्रम में लगाओ। तो जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में करेंगे तो इसके लिए पहले लिख लेते हैं सी बाई बी ई आर एन ई टी आई सी एस। तो जैसे इसमें पहले आएगा, पहले जो आएगा वो आएगा बी, बी सी, और सी के बाद में फिर सी है एक, डबल सी के बाद में फिर डबल ई, एक ही और डबल सी के बाद में फिर आएगा आई, आई आई के बाद में फिर आएगा एन, और एन के बाद में फिर रहेगा ए, फिर आएगा आर, फिर आएगी एस, और फिर आएगा बाई। 1 2 3 4 5, तो 5 इधर से, और टी, टी नहीं है, एस के बाद में यहाँ पर आएगा टी, एस के बाद फिर क्या आएगा? एस के बाद यहाँ पर आएगा टी, एस के बाद आएगा टी, और फिर आएगा बाई। तो इधर से 5 अक्षर छोड़ देते हैं और 5 इधर से ले लेते हैं। जैसे 5 इधर से और 5 इधर से, तो बीच वाला क्या? आई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं बिना देरी किए। डिप्रेशन में पहले और दूसरे अक्षर को आपस में परस्पर बदल दिया है तथा तीसरे और चौथे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, और पांचवा और छठे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित में से दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा?
यानी पहले के लिए दूसरे से और दूसरे के लिए। तो पहले आएगा ई, फिर आएगा डी, फिर आएगा आर, फिर आएगा पी। इसके लिए इससे, इसके लिए इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो पी के बाद फिर आएगा एस, और फिर आएगा ई, फिर आएगी आई, फिर आएगा एस, फिर आएगी एन और ओ। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा और सातवां होगा पी। सातवां अक्षर कौन सा होगा? पी, जो कि इसमें दिया नहीं है। सातवां अक्षर कौन सा होगा? तो सातवां अक्षर होगा पी, जो कि इसमें दिया नहीं है। चलो अगला देखते हैं जल्दी से। वर्किंग में पहले और आठवें अक्षर को आपस में स्थान परस्पर बदल दिया जाता है। इसी प्रकार दूसरे और सातवें को, दूसरे को, पहले को और आठवें के लिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसको आठवें को, दूसरे को, सातवें को, इनको आपस में बदल दिया जाता है। तो जैसे कि इसके लिए जस्ट विपरीत लिख देंगे, एस जी एन, SGNIKROW, ये सभी उल्टे हो गए। तो कह रहा है निम्नलिखित पुनः व्यवस्थित करने के बाद आर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा है? आर के बाएं, तो आर बैठा है ए, और इसका बायां कौन सा होगा? इसके बाएं पहला, दूसरा, तीसरा होगा एन। तीसरा अक्षर कौन सा होगा? एन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से विकल्पों में से किस श्रृंखला के निकटवर्ती अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या एक के बाद एक क्रमिक रूप में बढ़ती चली जा रही है? जैसे कि एक के बाद एक क्रमिक बढ़ती चली जा रही है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, ए के बाद में ए यहाँ पर है, ए के बाद फिर आ गई ई के बाद फिर आ गई आई, और आई के बाद आ गई एम, और फिर यहाँ क्यू, फिर यहाँ यू। तो ये कितने पर? एक पर है। इसके बीच में, इसके बीच में बी सी डी ई एफ, बी, इसके बीच में कितने अक्षर हैं? बी है, सी है और डी है। इसके बीच में कितने? 3 अक्षर हैं। फिर उसके बाद ई के बाद में एफ, जी और फिर एच, इसमें भी 3 है बीच में। फिर आई के बाद में जे और के और एल, इसमें भी 3 है। यानी लगातार बीच में कितने कितने अक्षर आ रहे हैं? लगातार बीच में 3 अक्षरों का गैप आ रहा है। ये 3 इसके बीच में कम है, और 3 यहाँ पर कम है, और 3 यहाँ पर कम है, और 3 यहाँ पर। तो ये कह रहा है एक एक क्रमिक रूप से बढ़ती जा रही है, पर इसमें कहाँ बढ़ रही है? इसमें तो सभी में समान है, बढ़ती नहीं जा रही, इसमें सभी में समान है। तो इस अगले के लिए देखते हैं, इसमें डी के बाद में 9, इसमें 5 का, इसमें भी समान अंतर है। अब ऑप्शन डी में देखते हैं, जो कि लगातार इसमें एक जैसे दिख रहे हैं। तो ऑप्शन डी में देखते हैं कि ये एफ है, यहाँ एच है, यहाँ के है, यहाँ ओ है, यहाँ टी है और यहाँ जेड है। ये क्या है? टी। तो टी है। अब टी के बाद देखते हैं, इनमें बीच में किसी में एफ के बाद में क्या आएगा? यहाँ जी आएगी। यहाँ केवल एक अक्षर बड़ा है। कितना बड़ा है? केवल एक बड़ा है, जो कि जी है। जी के बाद में एच, एच के बाद में आई और जे, इसमें कितने बड़े हैं? 2। जे के बाद में के के बाद में एल, एम और एन, इसमें कितने आए? 3। अब इसके बीच में देखते हैं, ओ के बाद में पी, क्यू और आर और एस, इसके कहाँ कितने आए? 4। इसमें 4। और इसमें टी के बाद में यू, बी, डब्ल्यू और एक्स और वाई, इसमें कितने आए? 5। तो इसमें क्रमिक रूप से बढ़ रही है, जैसे कि पहले एक प्लस ऐड हुआ, फिर इसमें 2 हुए, फिर यहाँ पर 3 हुए, फिर यहाँ पर 4 हुए, फिर यहाँ पर 5 हुए, इसी प्रकार से। और इसमें कितने? इसमें यहाँ पर 3 बढ़ रहे हैं, इसमें यहाँ पर 3 बढ़ रहे हैं, इसमें 3 बढ़ रहे हैं, इसमें 3 बढ़ रहे हैं, और इसमें 3 बढ़ रहे हैं, जो कि इसमें लगातार क्रमिक है। पर यहाँ पर क्या कह रही है? लगातार क्वेश्चन कह रहा है कि लगातार बढ़ती चलती आनी चाहिए, तो इसलिए
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किस श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच में छोड़े गए अक्षरों की संख्या हर बार एक घट जाती है। तो इसमें देखते हैं किसमें घट रही है। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, एच, एन, एस और वी। तो ये यहाँ पर ये दो है, और ये कितने पर है, 8 पर है, और ये 14 पर है, और ये 19 पर है, और ये कितने 22 पर है। तो ये लगातार बढ़ रही है। इसमें कितने का अंतर है, इसमें बीच में 6 है, इसमें कितने 6, इसमें भी 6 हैं, और इसमें भी 14 के बाद 19 आया, इसमें 5 है, और 19 के बाद में इसमें 22 आया, तो यहाँ पर 3 है। तो लगातार एक समान नहीं घट बढ़ रही, जिससे कि कम ज्यादा घट बढ़ रही है। तो इसके लिए ना देखते हुए अगले के लिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहले डी से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि टी, जेड, ई, ये उल्टे आ रहे हैं ना, तो क्योंकि और किसी में उल्टे आ नहीं रही, तो यहाँ पर टी है। अब जैसे ये टी है, ठीक है, अब इसमें टी के बाद में यहाँ पर यू आएगा इसके, फिर उसके बाद बी, यू बी, डब्लू, फिर एक्स, फिर वाई। ये कितने कम हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने 5। इसके बाद में जेड के बाद में यहाँ पर ए, बी, सी और डी, इसमें कितने आ गए 4। फिर ई के बाद में यहाँ एफ, और यहाँ जी, यहाँ एच, ये कितने हो गए 3। इसके बीच में कितने आ रहे हैं 3। यहाँ आई के बाद जे के, इसमें कितने आ रहे हैं 2। तो देखते हैं इसमें 2, इसके बाद में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किस श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच में छोड़े गए अक्षरों की संख्या एक घट जाती है। आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या एक घट जाती है। तो इसमें देखते हैं, जैसे कि ये पहले वाला ले रहे हैं, बी, जी, के, एन, पी और आर, पी और आर। तो ये कितने पर है 2 पर है, जी कितने पर है 7 पर, तो ऐसे ये बी के बाद में सी, डी, ई और एफ, इसके बीच में कितने आए 4 अक्षर। तो यहाँ पर जी के बाद में एच, आई, जे और के, इसमें कितने 3, लगातार घटते जा रहे हैं। के बाद में एल, एम और एन, इसके बीच में कितने आ रहे हैं 3, जिससे कि यहाँ पर घटने पर गड़बड़ हो गया, क्योंकि इसमें 4 घट रहे, तो यहाँ पर 3 घटने चाहिए, और इसके बीच में 2 घटने चाहिए। लगातार कम होते रहने चाहिए, और जिसमें कि बराबर हो रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी, इसमें एल, क्यू, ओ, पी, इसमें भी नहीं कम हो रही। तो इसे सी देखते हैं, सी के लिए देखते हैं, यहाँ पर ई, जे, एन, ई, जे, एन, थोड़ा बेगरा लिखते हैं जो कि घने हो गए इसकी। ई, जे, एन, क्यू और एस और टी। अब इनके बीच में देखते हैं, ई के बाद में यहाँ पर एफ और जी और एच और आई, इसके बीच में कितने अक्षर आए 4। तो जे के बाद में के, एल और एम, यहाँ पर कितने आए 3। एन के बाद में ओ और पी, यहाँ पर कितने आए 2। क्यू, क्यू के बाद में यहाँ पर आर, फिर यहाँ एस के बाद टी, यहाँ पर 0 का अंतर, यहाँ एक प्लस एड, यहाँ पर 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, ये चारों क्रमिक रूप से हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित विकल्प में से किस श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 2 से कम हो जाती है।
2 से कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ई 5 16। पहले देखते हैं पहला वाला, ई ई पी बी ए और एफ। ये कितने नंबर है? 5 पर, ये कितने 16 पर, और ये 21 पर, और ये 1 पर, ये 6 पर। तो इनके बीच में 5 से 16 गया, कितने का अंतर है? 11 प्लस हुए। यहाँ पर कितने प्लस हुए? यहाँ 5 प्लस हुए। 21 में से, और ए के लिए लिख लेंगे 27। इसमें 27, 21 में से कितने 5 प्लस हुए, और फिर इसमें 6 प्लस हुए, एक में 5 प्लस हुए। हाँ, लगातार तीनों में 5 5 प्लस हो रहे हैं, और फर्स्ट में कितना हो रहा है? 11 प्लस हो रहा है। अब इसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी के लिए देखते हैं, जो कि जी, डी और डब्ल्यू और बी और ई। तो यहाँ पर जी कितने पर है? जी है 7 पर, पी 16 पर, डब्ल्यू 23 पर, बी 2 पर, और ई 5 पर, बी 5 पर। तो यहाँ पर 7 7 में से 16, 7 से 16 हुए, तो कितने ऐड हुए? यहाँ पर हुए 9, और यहाँ पर 16 16 से 23 हुए, तो यहाँ पर हुए 7, और यहाँ 23 23 से कितना बी बी हुए 28 पर, तो इसमें 28 पर, तो इसमें 23 में 5 ऐड हुए, और यहाँ पर कितने हुए? यहाँ पर 3 हुए। तो इनमें कितने का अंतर है क्रमिक? इनमें 2 का अंतर है। जो ही की सवाल पूछ रहा है कि 2 2 कम होती जा रही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए गलत है। देखते हैं 41वां सवाल। निम्नलिखित विकल्पों में से किस श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 3 कम है? उसमें कितनी कम थी? 2 2, और इसमें कितनी पूछ रहा है? 3 3। तो पहला ही विकल्प देखते हैं, डी एम एस एक्स ए। ये कितने पर? 4 पर, ये 13 पर, ये 19 पर, ये 24 पर, और ये 1 पर। तो इसके बीच में 13 से कितना गया है? 4 से गया 13, तो 4 से 13 गया है, तो इसमें 9 का अंतर है। बीच में कितने ऐड हुए? 9। यहाँ पर कितने ऐड हुए? 6, और यहाँ पर कितने हुए? 19 में यहाँ पर हुए हैं 5, और यहाँ पर 24 से 27 यहाँ पर 3। तो इसमें 2 का अंतर है, यहाँ पर 1 का अंतर है, और ये कितना कह रहा है? 3 3 कम हुए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। अब देखते हैं बी, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बी में एच यू ई एल और ओ। एच कितने पर? 8 पर, बी कितने? 22 पर, ई कितने? 5 पर, ओ 12 पर, एल 12 पर, और ओ 15 पर। इसमें 3 का अंतर ना देख के इसमें ज्यादा अंतर है। जैसे कि 8 8 से 22 हुआ है, तो इसमें 14 का अंतर है, और 22 से 5 हुआ है, तो इसमें यानी 26 26 और 5, 26 और 5 होते हैं 31। तो यहाँ पर 31 31, तो यहाँ पर 9 का अंतर है, और वहां पर क्या कह रहे हैं कि 3 का अंतर है। तो इसमें कितने का अंतर है? इसमें हो गया यहाँ पर 14, यहाँ 5 का अंतर हो गया, जबकि ये भी गलत हो गया। तो ये भी गलत हो गया। तो अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, जो कि सी में एच यू ई और एल और पी। एच कितने पर है? 8 पर, यू कितने पर? 21 पर, ई कितने पर? 5 पर, ये 12 पर, और ये 16 पर है। तो 8 से 21 जा रहा है, 8 से 21 जा रहा है यहाँ पे। तो 21 में से 8 घटाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 13, 13 और 8 21, और 21 से 5 जा रहा है, तो यहाँ पर आएगा 10, और 10 यहाँ 12 12 में से 5 गए, तो यहाँ 7, और यहाँ पर 4। तो इसमें कितने का अंतर है क्रमिक? इसमें जैसे कि 13 और 10 में 3 का अंतर, 10 और 7 में 3 का अंतर, और 4 और 3 में 7 और 4 में 3 का अंतर, और यहाँ पर भी 3 का ही मांग रहा है।
तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं 12वां क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में हर चौथे अक्षर को स्टार चिन्ह से बदल दिया जाए तो कौन सा निम्नलिखित में से बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 7वां होगा? तो कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 14वां यानी लेफ्ट से 14वां अक्षर के दाएं अक्षर के राइट 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो पहले लेफ्ट आता है तो इन दोनों को लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ जाते हैं। अब ये होगा लेफ्ट से 21वां, और 21वां अक्षर जो होगा 21वां अक्षर देखते हैं। 21वां अक्षर जो होता है वो होता है यू। 21वां अक्षर होगा यू। स्टार से बदल दिया, चौथे अक्षर के लिए बदल रहे हैं। हर चौथे अक्षर के लिए बदल दिया जाता है। तो पहले 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 स्टार से बदल दिया जाए, हर चौथे चिन्ह को स्टार से बदल दिया है तो कौन सा निम्नलिखित में से बाएं से 14 में के दाएं 7वां होगा? तो लेफ्ट से 21वां, लेफ्ट से 21वां जो होगा तो 20 और 4 24 और यहाँ कितना आ रहा है लेफ्ट से 21, तो 21 पर क्या होगा? तो 21 पर जो होगा वो होगा जी, क्योंकि बाएं से 14वां के दाएं 7वां अक्षर। यदि बी के आगे यदि बी सहित अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक वैकल्पिक अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाए और शेष अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखे गए तो वर्ष के दूसरी छमाही के पहले महीने के किस कैसे लिखा जाएगा? यानी वर्ष के छमाही के पहले महीने को। तो जैसे दूसरे अक्षर के लिए कह रहा है तो पहला अक्षर क्या है? पहला अक्षर ए, ए के बाद बी आएगी छोटी। जैसे कि अब मैं पूरा लिख के दिखा दे रहा हूँ। सी, सी के बाद डी छोटी, फिर ई बड़ी, फिर एफ छोटा, फिर जी बड़ी, फिर एच छोटी, फिर आई बड़ी, उसके बाद फिर जे छोटी, फिर के बड़ी, फिर एल छोटी, फिर एम बड़ी, फिर एम के बाद एन छोटा, फिर ओ बड़ा, फिर पी छोटी, फिर उसके बाद में क्यू बड़ा, फिर आर छोटी, आर के बाद में फिर एस बड़ी, फिर टी छोटी, फिर यू बड़ा, यू के बाद फिर बी छोटी, पी के बाद में डब्लू बड़ा, डब्लू के बाद में एक्स छोटी और फिर एक्स के बाद वाई फिर जेड छोटी, ऐसे करके बनाया जाएगा। तो छमाही के तो छमाही से पहला दूसरा महीना जो कि जुलाई होगा, और जुलाई में क्योंकि छमाही जो हो जून, जून के बाद में अगला महीना आता है वो आता है जुलाई। जुलाई के लिए ऐसे लिखेंगे कि जे कैसी है? जे छोटी, तो जे छोटी है ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि जू और यू कैसा? यू बड़ा है, और एल कैसी है? एल है छोटी, तो एल छोटी और बाई है बड़ी, तो ऑप्शन नंबर सी। अक्षरों के एक समूह में प्रत्येक अक्षर को एक ही संख्या दी गई है, इनमें से सार्थक शब्द बनता है और अक्षरों को सही क्रम दिए गए हैं, विकल्पों में दिखाया जा सकता है, तभी सही विकल्प बताएं। तो इसमें देखते हैं कि 6 यहाँ पर है। 6 पर क्या है? पहले उल्टी तरफ से ही देखते हैं कि संख्या बन रही है नहीं बन रही है। पी एच आर, आर, आर के बाद में ए और एस और ई, तो वे ये बन गया फेस। ये जो है ये सार्थकपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। फेस, ऑप्शन नंबर डी।
और इसमें कोई भी है नहीं, क्योंकि इसमें एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, इसमें एक यहाँ आ रहा है। 45वां देखते हैं। तो इसमें जो है वो सार्थक शब्द बनाया जाएगा, कास्टिल, CASTEL, कास्टिल। तो इसके लिए पहले लिखते हैं CASTL और E। अब इसके नंबरों का मैच कर लेते हैं। सी कितने पर है? 5 पर। तो 5 से ऑप्शन नंबर सी शुरू होता है। जैसे इसमें GAM, ये तो अपने माइंड पर निर्भर करता है कि हम कौन सा शब्द सोच सकते हैं। इसके लिए जो है वो अपने वर्ड पावर तगड़ी होनी चाहिए, तभी ये वाले सवाल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ये बनना है इनी इनी गमा, इनी गमा बनना है। जैसे ई से शुरू हो रहा है 6 नंबर से, इनी गमा 6, 3, 4, 1 और 5 और 2। जैसे कि देखते हैं 6 पर क्या है? ई, 3 पर ए, 3 पर आएगा एन, इनी, इनी गमा तभी तो बनेगा। ENI और ENI 6, 3 I और फिर G और फिर M और ए कितने पर है? 2 पर। सही है, सही है, इनिगमा बन गया। अगला देखते हैं 50वां, 47वां, जिसमें कि आप सभी जानते हैं FRIEND, फ्रेंड। इसमें फ्रेंड बन सकता है FRIEN और D, फ्रेंड बन जाएगा। जैसे कि F का कोड कितना दिया है? 3, R का कितना दिया है? 5 और I का कितना दिया है? 2, N का कितना दिया है? 6 और D का कितना दिया? 1। 35261। FRIEND कितने हैं इसमें सब? 1 2 3 4 5 6 और 2 2 4 6। ये कैसे कम रह गई? F का 3 हो गया, R का 5 हो गया, E का कितना हो गया? I का 2, E का 4 रह गया। तो ये आएगा 352 461, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं KATCEL, कटसेल। इसमें से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है? तो जैसे इसमें देखते हैं टी, टी, तो इसमें टी देखते हैं बना के बन जाए तो TACK और L और E, टेकल बन गया। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं दिए गए शब्द केयरटेकर में दूसरे और पांचवें, दूसरे और पांचवें, आठवें तथा आठवें अक्षर से यदि संभव हो तो एक सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, यदि कि निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण शब्द का पहला अक्षर क्या होगा? यदि कोई शब्द नहीं बनता है तो एक्स, यदि एक से अधिक शब्द बनते हैं तो उत्तर एम देना है। तो पहले दूसरे के लिए और पांचवें के लिए आपस में तथा आठवें अक्षर से यदि संभव हो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ई है। तो कह रहा है दूसरे, पांचवें और आठवें यानी ए
दूसरा, और पांचवा कौन सा है? तीसरा, चौथा, पांचवा टी, और आठवां, छठा, सातवां, आठवां ई। तो इससे इन अक्षरों से कोई शब्द अर्थपूर्ण बन जाए तो उत्तर एक्स देना। कोई शब्द नहीं बनता है तो एक्स, और बन जाता है तो एम देना है। यानी बना, नहीं बना तो ए, और बना तो एम देना है। तो इसमें देखते हैं, पहली बार एक तो बन गया ई, ए और टी, 8 बन जाएगा, और उसके बाद ए टी ई बन जाएगा। अगला देखते हैं इसके बाद में, और एक टी ई ए, जो कि चाय के लिए कहते हैं। इसमें जो है 3 शब्द बन गए, तो इसका आंसर एम देंगे। मेडिटेशन शब्द के दूसरे और तीसरे और सातवें और आठवें अक्षर में केवल एक ही बार, इससे भी कोई शब्द, यदि केवल 2 ऐसे शब्दों का गठन किया जा सकता है तो डब्लू, यदि एक से अधिक 3 शब्द बन सकते हैं तो जेड, यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बन सकता तो एक्स देना है। मेडिटेशन में तो दूसरे और तीसरे, दूसरा ई और डी, और साथ में तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आएगा टी, और आठवां आएगा आई। इन अक्षरों से कोई शब्द बन जाए तो, इससे पहले तो डी आई ई टी बनना है, डी आई ई टी, डाइट, डाइट बन गई, और उसके बाद में टी आई डी ई, टाइड, टाइड बन गया, और इससे एक गलत, टेढ़ा क्यों लिखा? तो अगला जो बनेगा वो बनेगा टी आई ई डी, जो कि टाइड को कहते हैं, और एक बनना आएगा ईडिट, ई डी आई टी, ईडिट, एडिट जिसे कहते हैं। तो इसमें 3 से अधिक शब्द बन सकते हैं, तो इसके रूप में उत्तर इसका जेड देना है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। तो आज के क्लास के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। तो सभी साथियों के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।